Hello everyone, welcome back to my channel. So today we will continue with the part B or part second of same question paper series. So starting with the next question, that is 37th question. Progression of G2 M phase in cell cycle is mainly regulated by. देखो, we know that there are two stages. First is interphase and next is M phase. It could be mitotic, है ना, और it could be meiotic, है ना. और इंटरफेस जो होती है दैट हैज बीन डिवाइडेड इनटू फर्स्ट G1, देन S synthesis G2. G interface has been divided into three stages G1, S, G2 and that will progress into the M phase. So the question is G2 से अगर M phase तक जाना है तो वो किसके रेगुलेशन में होगा, तो वो किसके रेगुलेशन में होगा. द आंसर हेयर इज साइक्लिन. द आंसर हेयर इज साइक्लिन. साइक्लिन कुछ तरह के क्या हैं, ये एंजाइम्स रहते हैं, ये मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि क्या है हमारे बाइंड करते हैं. दे बाइंड विद द CDK, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम के साथ बाइंड करते हैं एंड वो फिर इस सेल साइकिल को कंप्लीट करते हैं. वो इस सेल साइकिल को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट अकर व्हेन सेल एंटर इनटू द M phase. बोलता है जब सेल साइकिल चल रही होती है तो इनमें से कौन सी प्रोसेस नहीं होगी, कौन सी रिएक्शन नहीं होगी जब सेल M phase में एंटर करेगा. अब सेल को क्या है, M phase में एंटर करना है तो यहाँ क्या है, डीफॉस्फोरिलेशन ऑफ H1 हिस्टोन. H1 हिस्टोन क्या है, ये क्या है, प्रोटीन्स हैं. हिस्टोन्स क्या हैं, ये प्रोटीन्स हैं जो DNA को बाइंड करके रखती हैं, जो DNA को क्या करके बाइंड रखेंगी, बाइंड करके रखेंगी. अब हिस्टोन फॉस्फोरिलेशन का क्या मतलब है, हिस्टोन फॉस्फोरिलेशन का मतलब है कि आपका जो DNA है, जो आपका DNA है वो रहेगा आपका कंडेंस्ड रहेगा, मतलब आपका इनएक्टिव रहेगा, इनएक्टिव रहेगा. इसलिए क्या है, अगर हमारा डीफॉस्फोरिलेशन होगी मतलब ये कंडेंसेशन रिमूव हो जाएगी, DNA एक्टिव हो जाएगा, वो क्या करने लग पड़ेगा, रेप्लिकेट करने लग पड़ेगा. लेकिन M फेज में, मियोसिस या माइटोसिस में क्या है, हमें जो DNA है वो कंडेंस्ड फॉर्म में चाहिए होता है, इनएक्टिव फॉर्म में ही रखना होता है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द न्यूक्लियोटाइड विच इज फ्रीली अवेलेबल इन द सेल. द आंसर हियर इज ATP. ATP. ATP इज मोस्ट रेडली अवेलेबल एनर्जी. क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमें ये इसकी जरूरत होती है एक एनर्जी के रूप में, है ना, एक एनर्जी की फॉर्म में. सो इसीलिए क्या है, जो ATP है दैट इज फ्रीली अवेलेबल इन द सेल्स. जबकि आपके FAD, NAD, NADP पॉजिटिव हैं, इन सब को कन्वर्ट करना पड़ता है हमारा ATP में. ठीक है, जो कि कहाँ होती है, ETC चेन जो हमने पढ़ी है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, वहां पे ये सब चीजें कन्वर्ट होती हैं आपकी ATP में, जो कि ATP जो है इट सेल्फ इट इज फ्री. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए यूकैरियोटिक सेल non-coding DNA include. Non-coding DNA include. The answer is all of these. All of these. इंट्रोन होते हैं, दे आर द नॉन कोडिंग रीजन्स विद इन जीन्स डेट आर रिमूव्ड ड्यूरिंग RNA स्प्लाइसिंग के टाइम हम इनको रिमूव कर सकते हैं. यहाँ होता है ना, एक्सोन हमने पढ़ा था, फिर इंट्रोन तुमने पढ़ा, फिर अगेन एक्सोन आता है, तो हम इन इंट्रोन्स नॉन कोडिंग रीजन्स को हम रिमूव कर देते हैं. उसके बाद आता है आपका सुडोजीन, जो कि क्या है, एक नॉन फंक्शनल जीन है. नॉन फंक्शनल जीन है जो जीन डुप्लीकेशन की वजह से अराइज होता है. फिर आता है हमारे पास स्पेसर DNA, तो ये भी क्या होता है, इट इज ए नॉन कोडिंग DNA दैट अकर बिटवीन द जीन और जीन क्लस्टर्स. सो आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ड्यूरिंग ट्रांसलेशन विच ऑफ द during translation tRNA bind to any one of the following three sites on ribosomes. Which of the following is not that site? The answer is decoding site. Okay, क्योंकि डिकोडिंग साइट पे क्या आपका बाइंड करता है, mRNA बाइंड करेगा. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपिजेनेटिक फैक्टर जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स. एपिजेनेटिक फैक्टर जीन एक्सप्रेशन इन यूकैरियोट्स. द आंसर इज DNA मिथाइलेशन. जब DNA मिथाइलेशन होगी तो उस टाइम क्या है, आपका जो DNA है वो एक्सप्रेस करेगा. कैसे एक्सप्रेस करेगा, ये mRNA बनाएगा और ये जो mRNA क्या बनाएंगे, ये प्रोटीन्स बनाएंगी. जबकि अभी हमने ऊपर देखा था ना, प्रोटीन फॉस्फोरिलेशन, हिस्टोन फॉस्फोरिलेशन, वो क्या रखती हैं, DNA को इनएक्टिव रखती हैं. जबकि ये जो DNA मिथाइलेशन है, ये DNA को क्या करेंगी, एक्टिवेट करेंगी. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज नॉट करेक्टली मैच्ड विद द फाइलम. Not correctly matched. The answer here is mollusca and reduced coelom. Mollusca and reduced coelom. They are coelomate. They are hemocoelomate. They have coelomic cavity or body cavity. Okay. Next question.
which is the most important factor for the success of insect on the earth? The answer here is flying abilities. फ्लाइंग एबिलिटीज, इस फ्लाइंग एबिलिटी की वजह से ही इंसेक्ट क्या हो सके, डिस्पर्स हो सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, फूड लोकेट कर सकते हैं, ठीक है, फूड लोकेट कर सकते हैं, प्रीडेटर से बच सकते हैं, ठीक है, और इन सब की वजह से क्या है, वो सबसे ज़्यादा सक्सेस वाला है, सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल क्रिएचर्स हैं अर्थ के। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? द आंसर हियर इज ड्यूटेरोस्टोमिया ऑक्टोपस, ड्यूटेरोस्टोमिया ऑक्टोपस। ओके, बिकॉज ऑक्टोपस क्या है, ऑक्टोपस इज नॉट ड्यूटेरोस्टोमस, इट इज नॉट ड्यूटेरोस्टोमस, है ना, इट इज इटसेल्फ प्रोटोस्टोमिया। ड्यूटेरोस्टोम में क्या क्या आते हैं हमारे, ड्यूटेरोस्टोम्स में कौन कौन आता है, इनवर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो इकाइनोडर्मेटा यहाँ पे आता है, इकाइनोडर्मेटा, जबकि ऑक्टोपस क्या है, ये तो एक मलस्क है ना, एक तो एक मलस्का है हमारा, ठीक है। उसके बाद हम जो कोर्डेट्स हैं वो आते हैं ड्यूटेरोस्टोमा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉसिबिलिटी ऑफ जेनेटिक डेविएशन इज मोर इन दोज पॉपुलेशन विच आर, कहता है कि जेनेटिक किसी भी तरह का जेनेटिक बदलाव आने की जो पॉसिबिलिटी है वो कहाँ पे हमारी ज़्यादा रहती है, किस तरह की पॉपुलेशन में ज़्यादा रहती है, तो इसका आंसर है जो पॉपुलेशन स्मॉल हो और जो पॉपुलेशन इनब्रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज नॉट लिस्टेड इन द IUCN रेड लिस्ट? द आंसर हियर इज वाइपर, वाइपर इज नॉट इनलिस्टेड इन दिस रेड लिस्ट। Okay, next question, which of the following is the end product of protein purine catabolism in human? Very nice question. The answer here is uric acid, which is excreted through urine. Next question, which of the following national park is for conservation of hill gorilla? Hill gorilla, the answer here could be, अभी देखो हमें कोई ऐसी कंट्री देखनी पड़ेगी जो कि क्या है, हिली नेशंस की हो, तो यहाँ पे कोई स्टेबल आंसर तो नहीं है वैसे, बट इट कुड बी दिस वन, एवरग्लेड्स नेशनल पार्क फ्लोरिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऑटोजोमल एन्यूप्लॉइडी रिजल्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिंड्रोम? द आंसर इज डाउन सिंड्रोम, क्योंकि ये किसकी वजह से होता है, जब हमारा क्या है, कोई ऑटोजोम हमारा इफेक्ट हो, जबकि हमारे टर्नर क्लाइनफेल्टर में क्या होता है, हमारा वहाँ पे हमारे जो सेक्स क्रोमोजोम है वो इन्वॉल्व होते हैं। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, जो हमारे ऑटोजोम में एन्यूप्लॉइडी हो, ठीक है, एन्यूप्लॉइडी हो, इसमें क्या होता है कि है जो हमारा 21st क्रोमोजोम होता है वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी हो जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ल्यूटिनाइजेशन ल्यूटिनाइजेशन क्या है, सिक्रीशन ऑफ एलएच, डाइजेशन ऑफ फैट्स है, या फॉर्मेशन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू है, या डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम इनटू ग्रैन्युलोमा थिकल सेल? द आंसर हियर इज डी, ल्यूटिनाइजेशन क्या है, जब हमारा जो डिफरेंशिएशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, जब हमारा कॉर्पस ल्यूटियम क्या है, ग्रैन्युलोमा से थिकल सेल्स में ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा और ये फाइनली क्या सिंथेसाइज करने लग पड़ेगा, प्रोजेस्टेरोन बनाने लग पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following is a ill effect of hypersecretion of cortisol? अगर कोर्टिसोल हार्मोन का हाइपरसेक्रेशन हो रहा है तो इनमें से कौन सा इफेक्ट होगा? इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन फ्रॉम पैंक्रियाज, इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ ग्लूकागोन फ्रॉम पैंक्रियाज। जब ग्लूकागोन ज्यादा होगा तो क्या होगा, जब ब्लड में क्या है, ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकागोन इज एंटागोनिस्टिक टू इंसुलिन। अगर इंसुलिन ग्लूकोज की कंसंट्रेशन को ब्लड में कम करता है तो ग्लूकागोन क्या करेगा, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, secretion of which of the following hormone is affected by osmotic receptors present on supraoptic and proventricular nucleus of the hypothalamus? Very interesting question. The answer is antidiuretic hormone. So both of these nucleus, proventricular and supraoptic, they are present in the hypothalamus. और ये जो दोनों न्यूक्लियस हैं ये क्या secrete करते हैं, दो हार्मोन की secretion करते हैं, ADH हार्मोन और दूसरा हार्मोन है आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन, वर्थ हार्मोन। अब ये जो दोनों हार्मोन है इनको स्क्रिट कौन कर रहा है, इनको बना कौन रहा है, आपका हाइपोथैलेमस की ये दो न्यूक्लियाई बना रही हैं। उसके बाद ये जो स्टोर होने के लिए ये कहाँ जाता है हमारा, ये जाता है हमारी पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में। वहां से जब सिग्नल मिलता है तो ये हार्मोन क्या होते हैं, आपके रिलीज होंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर जो एडीएच और ऑक्सीटोसिन हार्मोन है उनको स्क्रीट कौन कर रहा है, उनको स्क्रीट करता है हाइपोथैलेमस की ये दो न्यूक्लियाई, ठीक है, बट उनको स्टोर कौन करता है, हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। फाइन। Next question, main function of transferrin and lactoferrin is, the answer here is transport of iron,
ट्रांसपोर्ट ऑफ आयरन। सो ये दोनों प्रोटीन्स क्या हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्टेशन एंड रेगुलेशन ऑफ द आयरन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए? द आंसर हियर इज could be sterility or stomatiasis. Sterility is less directly associated with vitamin A deficiency compared to the other options. Okay. Next, gluconeogenesis mainly occur in. Gluconeogenesis क्या होती है? It is the formation of glucose from either fats या फिर अमाइनो एसिड्स, ठीक है, या फिर मतलब फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, नॉन कार्बोहाइड्रेट सबस्ट्रेट, ठीक है। अगर किसी नॉन कार्बोहाइड्रेट की वजह से कोई नॉन कार्बोहाइड्रेट आपका ग्लूकोज बना रहा है, जैसे कि फैट्स हैं, अमाइनो एसिड्स हैं आपके, या कोई विटामिन या कोई मिनरल या कोई प्रोटीन इन्वॉल्व है, तो उसको हम ग्लूकोनियोजेनेसिस बोलते हैं। और ये जो ग्लूकोनियोजेनेसिस है आपकी लीवर और किडनी दोनों जगह होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फंक्शन ऑफ टॉरिन अमाइनो एसिड इन हार्ट? टॉरिन क्या है? इट इज एन अमाइनो एसिड और इसका एक बहुत अच्छा रोल है हार्ट फंक्शन में, ठीक है। ये क्या करता है, इसका मेन फंक्शन क्या है? ये मेम्ब्रेन को ये क्या करता है, ये रेगुलेट द ब्लड फ्लो, इट रेगुलेट द ब्लड फ्लो, क्योंकि ये क्या करेगा, आइंस को रेगुलेट भी करेगा, मेम्ब्रेन्स को स्टेबलाइजेशन भी रखेगा, फंक्शनलिटी ऑफ मेम्ब्रेन्स को भी ये चेंज करेगा, लेकिन इसका कौन सा फंक्शन नहीं है कि रेगुलेशन ऑफ ब्लड को फ्लो को ये कंट्रोल नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एजेंट हेल्पिंग इन एम्प्टिंग बाइल इनटू ड्यूडेनम इज? द आंसर इज गैस्ट्रिन। ओके, गैस्ट्रिन हार्मोन जो है आपका, ये क्या स्टिमुलेट करता है? गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को ये स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। ये क्या करता है, गैस्ट्रिन क्या करता है, ये आपके गॉल ब्लैडर को ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज इंटरमीडिएट रिजर्वियर फॉर एटीपी फॉर्मेशन इन मसल्स? द आंसर इज क्रिएटिन फॉस्फेट। जो क्रिएटिन फॉस्फेट है वो क्या करता है, आपका एक रिजर्वियर है, ठीक है। ये क्या बनाता है, ये जल्दी से क्या करेगा, अपना फॉस्फेट डोनेट कर देगा, किसको? एडीपी को फॉस्फेट डोनेट कर देगा, और ये एडीपी कन्वर्ट हो जाएगा आपका एटीपी में, ठीक है। और एक होता है आपका क्रिएटिन आर्जिनिन इज आल्सो देयर, क्रिएटिन आर्जिनाइन इज आल्सो देयर, दिस बोथ एक्ट एज एटीपी रिजर्वियर फॉर एटीपी फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ डेंड्रिटिक सेल्स इज, द आंसर हेयर इज एक्टिवेशन ऑफ एंटीजन स्पेसिफिक टी सेल्स। ये क्या करता है, ये इम्यून सिस्टम में जो टी सेल्स होते हैं उनको क्या करता है, ये एक्टिवेट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास 1 MHC जीन दैट कोड फॉर मेम्ब्रेन बाउंड ग्लाइकोप्रोटीन्स आर फाउंड इन? द आंसर हेयर इज ऑल न्यूक्लिएटेड सेल्स। और जितने भी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं वहां पे कौन सी क्लास रहती है आपकी? क्लास 1 MHC, एंड MHC स्टैंड फॉर मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कम्प्लेक्स। और ये किस चीज से रिलेटेड है? तो अगेन ये हमारी इम्यूनिटी के साथ रिलेटेड है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन डिफरेंस बिटवीन माइकोप्लाज्मा एंड प्रोकैरियोट्स इज? द आंसर हियर इज एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। माइकोप्लाज्मा क्या है? दे आर बैक्टीरिया, सो दे डू नॉट हैव सेल वॉल, while जो हमारे प्रोकैरियोट्स हैं दे हैव सेल वॉल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मैमल्स हाइंड लिम्स आर एब्सेंट? हाइंड लिम्स कहाँ एब्सेंट होती हैं? द आंसर हियर इज सिटेशियंस। और सिटेशियंस क्या इंक्लूड करती हैं आपकी? व्हेल एंड डॉल्फिन्स, ठीक है। ये क्या है? व्हेल और डॉल्फिन्स, ये मैमल्स हैं और ये सिटेशियंस के अंडर होते हैं और इनमें हाइंड लिम्स नहीं होती। जबकि रोडेंट्स में क्या आ गया, जैसे रैट्स आ गए, उसके पास हाइंड लिम्स हैं। यहाँ पे चिरोप्टेरा में हमारी बैट्स आ गई, हाइंड लिम्स हैं। मार्सुपियल में हमारे कैंगरूज आ गए, यहाँ पे क्या है? हाइंड लिम्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियोज? के बारे में बताना है कि क्या करेक्शन नहीं है। इट लाइगेट स्टिकी एंड्स ऑफ डीएनए, गलत। ये किसका फंक्शन है? ये हमारे डीएनए लाइगेज का फंक्शन है। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का क्या फंक्शन है? ये क्या करेगा? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, सो दैट अगर कोई अगर सपोज करो कोई गलत न्यूक्लियोटाइड बेस आकर बैठ गया है तो उसको ये रिमूव करेगा वहां से, ठीक है। यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज हो सकता है, ठीक है। अगर हमें कोई पता करना है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का पता करना है, पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होते हैं? एग्जाम्पल है जो हम आगे से पढ़ेंगे तब भी सेम होगा, और वो सीक्वेंस अगर हम पीछे से पढ़ना स्टार्ट करें तो भी वो सीक्वेंस हमारा सेम रहेगा, ठीक है। तो डीएनए लाइगेज का एंजाइम है लाइगेट करना, उनको दोबारा अडहेयर करना, ना कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास,
Which of the following is not correctly matched? Nephridia are present in Hirudinaria, yes, they are present, and they are but excretory organ. Bogenous organ are present in Pila, yes. Protoplasmic movement are shown in Euglena, yes, and dermal bronchi they are in Pelmion, no. ओके पेल्मियन के पास क्या होता है, दे है बुक लंग्स ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयर ऑफ गोनेड्स इन स्टारफिश आर, हाउ मेनी पेयर ऑफ गोनेड्स, तो गोनेड उसके पास कितने होते हैं, स्टारफिश के पास 5 आर्म्स रहती हैं, तो 5 पेयर ऑफ गोनेड्स उसके पास रहते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गिल्स आर नॉट फाउंड इन प्रॉन, हमारी जो प्रॉन होती है, जो झींगा मछली होती है, उनमें से कौन से गिल्स नहीं होते उसके पास, द आंसर हियर इज कॉम शेप्ड गिल्स। नेक्स्ट, डाइजेशन इन फेशियोला हिपैटिका इज, फेशियोला हिपैटिका में कौन इंट्रासेलुलर भी होती है, तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन भी होगी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर टीनिया, टीनिया के लिए कौन सी हमारी जो है स्टेटमेंट सही नहीं है, ये सेप्रोजोइक होते हैं, यस दे आर सेप्रोजोइक, ठीक है। मतलब क्या है सेप्रोजोइक न्यूट्रिशन का, क्या मतलब है कि ये अपनी न्यूट्रिशन कहाँ से ले रहे हैं, होस्ट से ले रहे हैं। एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं, यस ये एनारोबिक रेस्पिरेशन शो करते हैं क्योंकि ये ऑक्सीजन डेफिशिएंट इन्वायरमेंट में रहते हैं, क्योंकि ये क्या है हमारे पास एंडोपैरासाइट हैं, बॉडी के अंदर रहते हैं। नेक्स्ट, एब्सेंस ऑफ एलिमेंट्री केनाल, यस उनके पास एलिमेंट्री केनाल भी नहीं होती, क्यों, क्योंकि उनका काम क्या है, अपने होस्ट से ही वो न्यूट्रिएंट ले लेंगे, तो उनके एलिमेंट्री केनाल की उनको जरूरत ही नहीं है, ठीक है। सर्केरिया लार्वा इन लाइफ साइकिल, सर्केरिया लार्वा इन लाइफ साइकिल, जो सर्केरिया लार्वा है वो हमारे फ्लूक्स में होता है, एक फ्लूक्स में होता है, ठीक है। जिसका एग्जाम्पल क्या है, जबकि हमारी जो टीनिया है वो क्या है हमारे पास, वो क्या है हमारे पास, वो तो टेपवर्म है, ठीक है। जैसे हमारे पास लीवर फ्लूक है, हमारे पास फेशियोला हिपैटिका है, ये उसका लार्वा है फेशियोला हिपैटिका, ये उनमें होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, which in the developing embryo what are paracrine signaling factors, paracrine signaling factors क्या होते हैं, तो those protein that can affect behavior of the neighboring cells are called paracrine factors। देखो एक होता है हमारे पास autocrine signaling factor, जो सेल उस फैक्टर को रिलीज करेगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, उसी सेल को ये क्या करेगा, उसी सेल के बिहेवियर को ये अफेक्ट करेगा। पैराक्राइन क्या होते हैं, ये क्या करेंगे, अपने नेबरिंग सेल्स को, जो इसके बिल्कुल साथ हैं, जो एडजेसेंट हैं, उन सेल्स के बिहेवियर को ये चेंज करेगा जब अपने कोई भी सेक्रीशन करेगा। और थर्ड हमारे पास क्या आता है, एंडोक्राइन, जैसे हम ग्लैंड्स हार्मोन पढ़ते हैं, तो इनका साइट ऑफ सेक्रीशन और जो हमारा टारगेट ऑर्गन होता है ये बहुत बहुत दूर लोकेटेड होते हैं, तो यहाँ पे ब्लड के थ्रू इनका ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो पैराक्राइन कैसे सिग्नल्स होते हैं, जो कि अपने साथ लगते हुए नेबरिंग सेल्स या अपने एडजेसेंट सेल्स को जो इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो आई होप बच्चों ये आपको राजस्थान यूनिवर्सिटी का जो 2017 का जो जोलॉजी का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर था, ये उसके क्वेश्चंस थे, आपको क्लियर हुए होंगे। अगर कोई क्वेरी है, कोई कुछ क्लियर नहीं हो रहा, तो प्लीज़ पिन अप दैट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू बच्चों एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो।